सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना कि आप सही सोर्स से प्रैक्टिस कर रहे हो और सही तरीका से प्रैक्टिस कर रहे हो, सही स्ट्रैटेजी है आपके पास। अगर वो मिलता है ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकल जाता है, मैं बता रहा हूँ। वो नहीं मिलता है ना तो 2 साल 3 साल लोगों को लग जाते हैं, फिर वो सीखते हैं, वापस से आते हैं उस सर्कल में, फिर उनका एग्जामिनेशन निकलता है। तो ये गलती मत करना। जो मैं तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या एक्चुअली नीड है, क्या सोर्सेज आपको फॉलो करना चाहिए था, क्यों आप इतनी गलतियां कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट में, क्यों स्कोर सही से नहीं आ रहे हैं, क्या आप गलतियां कर रहे हो, क्या सही अप्रोच रहना चाहिए। कम पढ़ाई में एग्जाम निकालना। मैं हमेशा कहता हूँ पीएचडी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं करनी है हमें। इंग्लिश का हमें प्रोफेसर नहीं बनना है, बस हमें सीखना है चीज़ों को, एग्जाम निकालना है और जॉब ले लेना है, बस इतना ही हमारा मोटिव होना चाहिए। तो इस वीडियो में वही रहेगा, कंप्लीट सोर्सेज आपको पता चलेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, कितना देर पढ़ना होता है, कैसे हैंडल करते हैं साथ साथ अलग चीज़ों को और इंग्लिश को, ये बताऊंगा। Okay, so hello everyone, my name is Rishabh, and as you know, I was working in Indian Bank as a CSA, but I recently got placed in Bank of Baroda PO. Actually, I have my joining in some days. So काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था। वही रीज़न था क्योंकि वहाँ से रेजिग्नेशन हो रहा था, फिर मूवमेंट हुआ, सारा सामान मैंने शिफ्ट किया। अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ और एक्चुअली मैं उस रूम में हूँ ना कि जिसमें मैं अपना प्रिपरेशन करता था। मुझे याद है कि सुबह 10 बजे मैं बैठता था, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत लेट से उठता था, तो 9 साढ़े 9 बजे उठता था। तो 2 फेज़ था मेरा, एक तो लाइब्रेरी वाला फेज़, 4-5 महीने मैंने लाइब्रेरी भी किया है और फिर घर पे पढ़ता था। तो यही रूम था, मैं सुबह उठता था, 10 बजे टेबल पे बैठ जाता था, इसी टेबल पे बैठता था, यही सेटअप था और 10 बजे से रात को 10 बजे तक कैसे समय खत्म हो जाता था पता नहीं चलता था। बस मतलब 1 घंटा 2 घंटे के लिए बाहर जाता था, यही बेड है, यही मैं रेस्ट करता था आधा घंटा और बस खाना पीना हुआ, वापस आके यहाँ बैठ गया। तो मतलब 1 साल कंप्लीट डेडिकेशन मैंने दिया था, कंप्लीट अंडरग्राउंड में हुआ था। तो फिर जाके मतलब चीज़ें फिर मिलना शुरू हुई थी। तो एक छोटा सा ये मोटिवेशन था। रेस्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एक छोटा सा स्टोरी सुन लो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पीपल से दैट इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट, टेक इट एज अ लैंग्वेज। बट मैं कंप्लीटली डिसअग्री करता हूँ उस चीज़ों से, क्योंकि देखो, when I am having a conversation with my colleagues, when I am sitting in a meeting, when I am talking to my friends in English, I am in an English environment. That is okay. That's just a language. English is just a language that suits there. But in the CAT examination or any competitive examination, banking examination, SSC, English is not a language. It's a complete subject. You have to completely devote it to it. Read all the information, get grammar correct, reading correct, punctuation, everything. So in examination, that is not a language. Don't take it too lightly. First of all, this thing is very important. Keep this in mind. Okay. Second thing is that why it is not a language and it's a subject for here in this examination phase, because I said क्योंकि आपको ग्रामर का जरूरत पड़ेगा, आपको कंप्लीट पंक्चुएशन कहाँ पर यूज करना है, आपको कैसे स्किम करना है, रीड करना है। देखो, बोलने वाला जो चीज होता है ना, हम लोग एक मीटिंग में बैठे हुए हम आपसे बात कर रहे हैं, तो वो नहीं है, उसमें कुछ कुछ गलतियां भी होती है, पंक्चुएशन उतना ध्यान नहीं रहता है, ग्रामर भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो चल जाता है। तो मैं वही बता रहा हूँ, एक छोटा सा स्टोरी है, सुन लो। स्टोरी नहीं है, मतलब एक रियलिटी है कि आई वॉज इन डिलॉयट, ठीक है, आपको पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। तो देयर वाज अ कॉर्पोरेट सेटिंग। I frequently had conversations with my clients, foreign clients, team members. That was a complete English environment. But when I started giving mocks for this banking examination, I see just 30 to 35 percentile in my first attempt of first mock. So that was complete a surprise for me. So there I learned that I know English. I can talk English. I can be in an English environment. I can understand English easy. I can give up like hours of theory or conversation in English. But in this subject, in this mocks, that doesn't work. सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकालो कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आपका मतलब इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, आप कोई और मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, आपको इंग्लिश आपने पढ़ा ही नहीं है कभी इंग्लिश, तो ये जरूरी नहीं है कि जिन्होंने मतलब जो इंग्लिश में रहते हैं, जो फॉरेनर है या फिर जो मतलब कॉर्पोरेट सेटिंग से आए हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं अच्छा, वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी लाइब्रेरी में कि बहुत हिंदी मीडियम से थे, कभी उन्होंने इंग्लिश सीखा ही नहीं है, बोला ही नहीं है, बट फिर भी जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो 1 साल 6 महीना में इतना अच्छा अपना इंग्लिश कर पाए क्योंकि उनका स्ट्रांग बन गया। बट एक सही स्ट्रैटेजी का जरूरत है, सही टेक्निक का जरूरत है। कुछ भी पढ़ने से नहीं होगा, बस सिलेबस खोल लिए, सिलेबस जान लिए, क्लासेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये वीडियो बस इसी के लिए है। जैसे मैंने अपने करंट अफेयर्स में बताया, अरिथमेटिक में बताया कि क्या हेल्प करता है, एक्चुअली यहाँ भी बताऊंगा कि क्या एक्चुअल हेल्प करेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, तो मैंने बताया कि नॉट अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, क्यों मैंने बता दिया। स्पेशल अटेंशन आपको देने की जरूरत है, जितना आप रीजनिंग मैथ्स को देते हो उतना इसको भी देने की जरूरत है। बहुत आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सब एज अ सब्जेक्ट रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट एफर्ट देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जितना आप हर सब्जेक्ट्स को देते हो, राइट। और सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अपने फियर निकालो दिमाग से, क्योंकि ना एक अलग सा फियर बना हुआ है कि भाई मैं इंग्लिश नहीं, मेरा वीक है तो हमेशा ही वीक रहेगा, ऐसा नहीं है। स्किप मत ढूंढो, ठीक है, स्केप मत ढूंढो, स्किप मत करो चीज़ों को कि आपको नहीं आता है तो नहीं सीख पाओगे, ऐसा नहीं होता है। तुम सीख जाओगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे। सही स्ट्रैटेजी करो, अप्रोच करो, जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करो, बहुत जल्दी सीख जाओगे। अब देखो, सबसे पहला तो ये कि सिर्फ मैं बैंकिंग के लिए बता रहा हूँ, एसएससी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बैंकिंग के लिए बताता हूँ। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो होता है ना, आपका रीडिंग जो होता है, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग बेस्ड पेपर रहता है आपका इंग्लिश, तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अब देखो, रीडिंग में स्किम करना होता है, वो आपको शायद पता होगा, बट सही तरीका मैं बताऊंगा। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया, उसके बाद रीडिंग तो हो गया आपका, मतलब समझो ना कि ये 50% आपका स्कोर बनाएगा रीडिंग।
हर चीज़ में काम आएगा, क्लोज में, हर चीज़ में काम आएगा। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओके। देन ग्रामर, ग्रामर में एरर हो गया या अदर पार्ट्स हो गया, आपको पता होगा शायद, ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। मैं सब कुछ बताऊंगा कौन से सोर्स फॉलो करने हैं, कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस मिसमैचिंग आते हैं, पैराजम्बल्स आते हैं, फिलर्स आते हैं, ये सब आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो गया। एक आपका हो गया रीडिंग बेस्ड, एक हो गया आपका ग्रामर बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। ऐसे तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझोगे ना, तब जाकर आपको समझ में आएंगे चीज़ें। चौथा वोकैबुलरी, ठीक है। तो इसका नीड बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि वोकैबुलरी एकदम स्किप करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। जैसे मैंने शुरू किया था ना, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, मैं इतना रिसर्च करता था बट ये आइडिया नहीं था। तो मतलब मैंने 15-20 दिन ना बस वोकैबुलरी लिखता रहता था। मैं एक कंप्लीट मोटा सा पेपर बना लिया था, मतलब कॉपी बना लिया था, उसमें लिखता रहता था, वो टाइम वेस्ट था। मैं बता रहा हूँ वोकैबुलरी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आती है, बट जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों। अब देखो, जैसे मैंने बताया, देखो आरसी के लिए क्या करना है आपको। आरसी के स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेली न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट बनाओ। 2 महीना, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो ना, बहुत अच्छा टाइम है भाई, बहुत अच्छा समय है अभी, ठीक है। एक हैबिट बनाओ कि जैसे क्या होता है ना, बहुत लोगों को बोरिंग लगता है इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना, क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि उतना न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो क्या करो ना, जैसे आप सुबह बैठे हुए हो, अपना डे शुरू करते हो, सबसे पहले इसको निपटा लो, ये रीडिंग को ही आप खत्म कर लो। क्योंकि ना सुबह सुबह आपको जोश रहता है, सुबह सुबह एक्साइटमेंट रहता है पढ़ने का, तो ये खत्म हो जाएगा। जो चीज़ आपको बोर करता है ना, उसको पहले कर दो। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है पढ़ना, जैसे मुझे मैथ्स अच्छा लगता था तो मैं उसको रात को पढ़ता था, ठीक है। दूसरा, डेली आरसी आपको टेस्ट देना है। आपने ये देख लिया, आपको कम से कम हाफ एन आवर करना है। अगर 1 घंटा कर पा रहे हो शुरू शुरू, तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना है। अब देखो, ये आप हिंदू एडिटोरियल से पढ़ सकते हो, इसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, फ्री आपको मिलेगा, कुछ भी परचेज करने का जरूरत नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैंने बस मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लिया था 1 साल, और मैंने सारे एग्जाम्स निकाले लगभग, ठीक है। तो कुछ भी पैसा उधर उधर वेस्ट मत करो भाई, हार्ड अर्न मनी है तुम्हारे पेरेंट्स का, तुम्हारा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है 2 महीना तक एटलीस्ट, लगातार एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर। 1 घंटा पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। द हिंदू खोलो, अगर थोड़ा सा अच्छा है इंग्लिश तो आप एडिटोरियल से शुरू कर सकते हो, पूरा एडिटोरियल पेज को पढ़ जाओ, ठीक है। स्किम भी करना सिखाऊंगा मैं। उसके बाद अगर आपको बोरिंग लगता है या फिर एडिटोरियल आप नहीं कर पा रहे हो उस लेवल का, तो अदर जितने भी न्यूज़ है ना, कोई भी आप कुछ भी उठा के पढ़ो, कुछ भी उठा के पढ़ो, बट न्यूज़पेपर से ही पढ़ो। और स्क्रीन में पढ़ना है, न्यूज़पेपर खरीद के नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्क्रीन बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, वो आपको डेवलप करना है, अपना अच्छा रीडिंग डेवलप करना है, स्क्रीन का आपको पढ़ने का प्रैक्टिस डेवलप करना है। क्योंकि देखो, अगर आप लिखोगे तो आपका लिख बढ़िया होगा, अगर आप बोलोगे आपका स्पीकिंग बढ़िया होगा, अगर आप पढ़ोगे आपका पढ़ने का क्षमता बढ़िया होगा। तो स्क्रीन में पढ़ोगे तो स्क्रीन आप अडेप्टेबल बनोगे, एग्जामिनेशन में जब बैठोगे तो आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ थर्ड चीज, वोकैबुलरी स्किप करना है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। लोग जितना कहे कि आप न्यूज़पेपर में वोकैबुलरी डेली 10 लिखो, बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है। अदर एग्जामिनेशन में होता होगा, इसमें नहीं होता है, ठीक है। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा प्रूफ के साथ क्यों नहीं होता है। वोकैबुलरी स्किप कर देना है, आरसी इतना में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। और ये डेली आरसी टेस्ट आपको देना है, टाइमर के साथ देना है। ये नहीं कि कुछ पेपर निकाल लिया, उसमें पीडीएफ है, आरसी अपने बना रहे हैं, कुछ भी टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं। आपको टाइमर बेस्ड देना है। टाइमर बेस्ड आपको स्मार्ट कीड़ा में मिल जाएगा, गाइडली सबसे बढ़िया सोर्स आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस मॉक बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें आप जाके अपना आरसी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा। तो ये आपको डेली रूटीन में बनाना है, ये दोनों चीज़, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। दूसरा आपका ये है कि ग्रामर। अब देखो, अगर आप बिगिनर हो या फिर रिपीटर भी हो, अगर ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है, अभी अच्छा टाइम है, अभी टाइम है, तो आप बेसिक भी कर सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं भाई मैं बेसिक कर चुका हूँ, मैंने नोट्स बना रखा है, बट ठीक है, अगर आप ये कर रखा है तो ठीक है, नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं कर रखा है तो करो, टाइम है बहुत, तुरंत हो जाता है, ठीक है। देखो, ये तरुण सर का 10th का क्लास है, ठीक है। 4-5 घंटा का क्लास है, आप 3-4 दिन में आराम से कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट को पैरेलली करते हुए भी। तो ये आपका 3 से 4 घंटा में हो जाएगा क्लास में। इसका नोट्स भी बनाना है आपको, अच्छे से नोट्स बनाना है, डिटेल सब कुछ नहीं लिखना है, बट एग्जांपल वाइज भी आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका भी क्लास है, तरुण सर का ही है, 2 घंटा का प्रॉक्स का, ये कर लो। ये दोनों कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सर इतने अच्छे से समझाते हैं ना, मतलब मैंने इन्हीं से किया था, तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। तीसरा, निमिषा बंसल का मैम का 120 रूल्स है, ठीक है, 10 घंटा का अप्रॉक्स का है। इसमें आप 50% कर सकते हो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन सारे आपको रूल सीखने नहीं, 50% भी कर लोगे ना, मोर देन इनफ है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पढ़ने का चीज। अब डेली आपको एरर डिटेक्शन का एक क्लास करना है, कोई भी टीचर को उठा लो, कोई भी टीचर को उठा लो, बैंकिंग का ही उठाना, निमिषा बंसल मैम या तरुण सर का क्लास के बेस में करना बहुत हेल्पफुल है। मैं एक्चुअली रात को सोने से मैं ना डेली करता था, मतलब मैं अपना बेड सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, खाना का क्या है, बेड सेट कर रहा हूँ, तकिया क्या लगा रहा हूँ, उस बीच मैंने मतलब ईयरफोन लगा लिया, कर दिया, मतलब देख रहा हूँ मैं और कुछ कुछ काम कर रहा हूँ, तो बस मतलब वो आपका नेचुरली हो जाता है, आपको टाइम देने का भी जरूरत नहीं है। 1 घंटे का आप, मैंने 2x में करता था तो 25 से 30 मिनट लगता था, वो आपका हो जाता था, पर अलग से कॉन्फिडेंस आता है वो। तो डेली ये रूटीन आप बनाओ इंग्लिश के लिए, ठीक है, ग्रामर आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरा, सॉरी, तीसरा आपका ये है कि अदर्स में जैसे क्या आता है, जैसे पैराजम्बल्स हो गए, फिलर्स हो गए, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में से ये जो भी होते हैं ना, इसका प्रैक्टिस सोर्स आपको यहाँ है, ठीक है। ये सब आपको यहाँ से करना है। अब देखो, परफेक्शन क्लास निमिषा बंसल मैम का, अगर आप शुरू कर रहे हो, अभी अच्छा टाइम है, नहीं भी शुरू की हो, आप रिपीटर भी हो, अभी अच्छा टाइम है। परफेक्शन क्लासेस है मैम का, वो आप एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना करो, डेली एक हैबिट बना लो, रूटीन बना लो। आप अल्टरनेट डेज में भी कर सकते हो, ठीक है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। दूसरा, टॉपिक क्लासेस, जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, ठीक है, आपके पास शीट भी होगा,
तो उसका पीजे पैराजिम्बल हो गया, फिलर्स हो गया, एरर हो गया, क्लोज, आरसीज कैसे करते हो शुरू आप देखो, हमेशा क्लास नहीं करना, शुरू आप 10-15 दिन ये सब टॉपिक्स कर लो, कोई टीचर का कर लो, आपको हैबिट मिल जाएगा। जैसे पीजे में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो फिर निमिषा बंसल मैम का टेक्निक मैंने सीखा कि कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे पकड़ना है, वो फर्स्ट लाइन है, आप बस फर्स्ट वर्ड देखते पकड़ जाओगे कि उससे शुरू करना है कि नहीं करना है, तो चीज़ें ईजी हो जाती है, राइट। दूसरा है कि ये तो आपका हो गया प्रैक्टिस इन सब के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रैक्टिस एक्चुअली कहाँ से करना है। शुरू का 1-2 महीना आपको क्लासेस देखने में, बेसिक करने में, न्यूज़पेपर में ही आपका समय चला जाएगा। 1 महीना जब हो जाएगा ना, उसके बाद फिर खुद का प्रैक्टिस शुरू करो। प्रैक्टिस अच्छे सोर्सेस से होना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना कि आप सही सोर्स से प्रैक्टिस कर रहे हो और सही तरीका से प्रैक्टिस कर रहे हो, सही स्ट्रैटेजी है आपके पास। अगर वो मिलता है ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकल जाता है, मैं बता रहा हूँ। वो नहीं मिलता है ना तो 2 साल 3 साल लोगों के लग जाते हैं, फिर वो सीखते हैं, वापस से आते हैं उस सर्कल में, फिर उनका एग्जामिनेशन निकलता है। तो ये गलती मत करना। जो मैं बता रहा हूँ सोर्सेस ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है, अभी आरआरबी पो के काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भैया आपके अप्रोचेस से, आपके स्ट्रैटेजी से मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। या फिर बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं 3 साल से कर रहा था, नहीं हुआ था, आपका मैंने बैच लिया, पढ़ा, उससे उतना रिगरस ट्रेनिंग लिया, पढ़ाई किया, तो वो बहुत मतलब बहुत ईजी हो गया। इसलिए बता रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड मैकेनिज्म है, अच्छे से फॉलो करो, हो जाएगा। अब देखो प्रैक्टिस सोर्स क्या है, आपको सेक्शन लगाने हैं, ठीक है। फुल लेंथ अभी नहीं लगाना है, मेंस का हो या प्री का हो, फुल लेंथ में डिपेंड नहीं होना है अभी। आपका जब तक 80 परसेंटाइल नहीं आ जाता है, फुल लेंथ में भागना बंद करो, ठीक है। सेक्शनल लगाओ अच्छे से, पहले इंग्लिश के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा, स्कोर बूस्टर्स और एग्जाम वाइज और टॉपिक टेस्ट, ये तीनों आपको गाइडली में मिलेंगे, बहुत अच्छा है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, 2024, 25, 26 हर साल का है, हजारों क्वेश्चन है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया, मैं फ्री प्रमोशन कर रहा हूँ, शायद उन्हें पता भी नहीं होगा गाइडली वालों को, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों ने हेल्प किया मुझे। गाइडली का बंडल पीडीएफ आता है, मॉक नहीं, बंडल पीडीएफ, वो आप परचेज कर सकते हो। डिस्काउंट चाहिए तो मेरा डिस्काउंट कोड भी लगा सकते हो, मुझे याद भी नहीं है, छोड़ो यार, देख लेना। अगर डिस्काउंट कोड चाहिए तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। स्कोर बूस्टर्स, एग्जाम वाइज पीडीएफ और टॉपिक टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल है। सारे टॉपिक, अब अगर आपको कुछ वीक लग रहा है, जैसे क्लोज टेस्ट वीक लग रहा है, भाई लाइन से दिए हुए 10, 12, 13 पीडीएफ है, मतलब। और सबसे बड़ा क्या है ना, कि टाइमर मोड में है, आपको टाइमर मोड टिक 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 वो टाइमर करते जाएगा ना, तो आपको एक्चुअली स्पीड भी बिल्ड होगा और एक्यूरेसी भी बिल्ड होगी। तो टाइमर मोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेक्शनल मैंने बता दिया। अब देखो, कंप्लीट डिटेल मैंने बताया, अब आते हैं, उससे पहले मैं बताता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक टिप है जो सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी चीज़ों से इंपॉर्टेंट है, वो एक्यूरेसी के लिए है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, उससे पहले आप ये देख लो। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसे अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखो, रीडिंग आप जब भी करोगे ना, आप अगर मैंने जैसे बताया कि आप अगर न्यूज़पेपर रीड करने जा रहे हो द हिंदू एडिटोरियल के, तो काफ़ी हाई लेवल रहते हैं जो आपको मेंस एज वेल एज प्री, मतलब वो आप अगर कर लोगे ना, उसमें मतलब आपको हैबिट हो जाएगा ना। जैसे मैं 2 2.5 3 साल, मतलब आफ्टर बिफोर दिस ज्वाइनिंग दिस बिफोर दिस प्रिपरेशन जर्नी, मैंने शुरू कर दिया था पढ़ना न्यूज़पेपर, ठीक है। मुझे एक्चुअली इतना कॉन्फिडेंस मिलता है ना, अगर आप वहाँ अच्छा कर लोगे ना, तो रीडिंग बहुत ही ईजी हो जाती है आपके लिए। अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में बेसिकली, ठीक है। एक और चीज़, स्किमिंग जो होता है ना, बहुत लोग स्किमिंग तो सीख लेते हैं, बट फिर वो क्या करते हैं ना, कि दिमाग में तो बैठ गया कि स्किम करना होता है, चीज़ों को, लाइन को स्किम करना होता है, वो सेम चीज़ करते हैं गलती, डीआई में स्किम कर देते हैं और पजल में स्किम कर देते हैं। उसकी वजह से वहाँ भाई मतलब पूरा ऐसे ग्राफ जा रहा है ना, तो वापस ऐसे आ जाता है। तो ये गलती मत करना, ब्रेन को ट्रेन करो कि इंग्लिश का जब आरसी आएगा तो ही आपको सिर्फ और सिर्फ स्किम करना है, ठीक है। ये गलती मत करना। तो भाई ये सब चीज़, छोटे छोटी चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो चीज़ फेस किया है। तो मैथ्स में और रीजनिंग में आपको नहीं करना है स्किम। अब स्किम क्या होता है, देखो, बहुत लोगों को लगता है ना कि स्किम बस ये है कि कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ना है, जैसे 1 मिनट में थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, बहुत लोगों को लगता है ना स्किम मतलब ये होता है कि जैसे ये द है, इसको छोड़ देना है, इन छोड़ देना है, एंड छोड़ देना, नहीं, इसका मतलब स्किम नहीं होता है। स्किम मतलब होता है आपको ओवरऑल बिना पढ़े समझ जाना है चीज़ों को, बट आपको आई मतलब आई मूवमेंट से। अब देखो, अगर आप रीड कर रहे हो तो रीड ऐसे करोगे, द इंग्रेडिएंट्स इन द ब्रेड डो, फ्लोर, वाटर, यीस्ट एंड शुगर इंटरैक्ट टू मेक द ब्रेड डो राइज। ये रीडिंग हो गया। स्किम कैसे होता है, देखो, आपने यहाँ से बिना बोले आपको करना है। अब मैं एक्चुअली तो बता नहीं सकता हूँ, बट एक होता है सब वोकलाइजेशन, आप अपने ब्रेन में भी चीज़ों को पढ़ते हो, एक एक वर्ड को पढ़ रहे हो, आपको ट्राई करो, पढ़ रहे हो, तो वो सब वोकलाइजेशन है, आप अपने दिमाग में भी वोकल कर रहे हो, बोल रहे हो, उससे आपका स्पीड जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। तो वो नहीं करना है, और वो तुरंत नहीं होगा, 15-20 दिन, 1 महीना जो प्रैक्टिस करोगे तो वो सब वोकलाइजेशन है, वो आपका धीरे धीरे घटना होगा। और जैसे वो घटना शुरू होगा ना सब वोकलाइजेशन, आप देखोगे कि स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आपको 5 मिनट लग रहा है किसी पैरा को पढ़ने में, तो आप 2.5 मिनट में कर पाओगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, स्किम कैसे करना है, द इनको छोड़ना नहीं है, देखना है, बट उसको फोकस नहीं देना, टाइम नहीं देना है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, इंग्रेडिएंट्स जो होता है ब्रेड डो में, ये सब जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं कि ब्रेड डो को राइस करने में हेल्प करते हैं। कैसे काम करते हैं, वाटर यीस्ट के साथ एक्टिवेट होता है, ठीक है, और फीड करता है शुगर को यीस्ट, यीस्ट प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट, रिलीज करता है पॉकेट एयर, डो जो बनाता है, डो के अंदर जो एयर पॉकेट है उसको रिलीज करता है, गैस जो होता है एक्यूमुलेट होना शुरू करता है, और पॉकेट जो होता है वो एक्सपैंड होते हैं, वो एयर पॉकेट एक्सपेंशन जो होता है वो कॉज करता है ब्रेड डो को राइज।
तो देखो, मतलब आप खुद को सिखा रहे हो, मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं, एक वर्ड भी मैंने नहीं पढ़ा, मतलब एक्चुअली मैं बताने के लिए आपको पढ़ रहा था, बट बस मैंने देखा। एक्चुअली जब मैं पढ़ूंगा खुद से तो मैंने बस देखूंगा चीज़ों को और खुद को समझाऊंगा। सब वोकलाइजेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बट खुद को समझा रहा हूँ। आप हिंदी में समझाओ, दैट इज वेरी ओके। शुरू शुरू आप क्या करो, आप पढ़ रहे हो ना, आप खुद को समझाओ बिना एक वर्ड पढ़े हुए, उसको कहते हैं स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ छोड़ दिए कुछ पकड़ लिए, नहीं। नाउन पकड़ दिए, एडजेक्टिव छोड़ दिए, ये नहीं होता, ये गलत हमें सिखाया जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है चीज़ों को करने का। तुरंत तो नहीं होगा भाई, क्योंकि मुझे भी 2 साल लगा रीडिंग सीखने के लिए। बिफोर दिस प्रिपरेशन मैंने सोचा भी नहीं था मतलब गवर्नमेंट जॉब में आने का। इससे पहले मैंने शुरू कर दिया, 2 साल लगा, बट स्किम करना मैंने 1 महीना में सीख लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब वोकलाइजेशन को घटाना है, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। चीज़ों को धीरे धीरे सीखो, हड़बड़ाओ मत, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ भाई, रीजनिंग में, पजल में या फिर डीआई में मत करना, वरना फिर आके गाली दोगे मुझे कमेंट में, ठीक है, कि क्या सिखा दिया सर आप। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है, आप अपना मतलब ना एक प्रैक्टिस, हाँ ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 100%, इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, 100% एक्यूरेसी का प्रैक्टिस करो। 100% मीन्स 100%, नॉट इवन 99.9%। जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठते हो ना, तब आपके पास सॉरी तब आपके पास मौका नहीं होता है, बट अभी प्रैक्टिस करने समय ना, अगर आपको लग रहा है कि 10 में से, ठीक है, मुझे 5 क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट लग रहे हैं, 100% मैं श्योर हूँ, 2% मतलब 2 क्वेश्चन में मैं 99% श्योर हूँ, तो ये जो 2 है ना, उसको नहीं आपको मार्क करना है। ये होता है हैबिट, एक डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन जिस दिन आप सीख जाओगे ना, आप देखोगे कि इंग्लिश में 95% प्लस एक्यूरेसी जाएगा। मुझे सीखने में भाई, समझने में ये चीज़ 6 महीना लग गया। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो भाई रामबाण चीज़ है आपके लिए। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो वो कचड़ा घुसेगा ही नहीं। वो जो होता है ना कि गेस वर्क करने वाला कचड़ा जो घुस जाता है, उसको निकालने में फिर बहुत समय लगता है। अगर आप बिगिनर हो तो आप अडाप्ट करो चीज़ों को। अगर रिपीटर हो, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। 100% एक्यूरेसी, बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना है, जीरो रिस्क। क्या होता है ना कि आप मॉक में, ठीक है, अगर आप जीरो रिस्क ले रहे हो तो हो सकता है आपका स्कोर शुरू शुरू कम आएगा, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर ऐसा आएगा 30 में, बट दैट इज ओके। वो आपको एक डिसिप्लिन बिल्ड करेगा कि जब तक आप श्योर नहीं हो आप नहीं मारोगे। ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे देखोगे ना, आपका जब भी आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो आप देखोगे एक्यूरेसी आपका सबसे एकदम टॉप नॉच पे रहेगा। परफॉर्मेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये हैबिट प्रैक्टिस करो, अपने ऊपर उतारो, डेली प्रैक्टिस करो। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको कहीं भी ले जा सकता है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे चीज़ें अगेन कोई नहीं बताएगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा, बस मतलब मिल सकता है, मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने देखा था, मैंने खुद फील किया था कि कोई बताता नहीं था ये सब चीज़, ठीक है। तो भाई अगर मतलब लग रहा है कि इतना मेहनत करके मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ टाइम निकाल के, तो थोड़ा सा मतलब सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो, और लाइक कर दो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी मैंने बताया, जो भी सिखाया, वो 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन में नहीं आएगा। पेशेंस रखना होगा, ठीक है। यू विल नॉट, ठीक है, सी सडन चेंजेस। सीधा मैं बता रहा हूँ, टाइम लगता है, नहीं दिखेगा। जो भी मैंने बताया ना, पूरा रामायण कथा बताया, वो तुरंत नहीं होगा। चाहोगे कि भाई 10 दिन में हो गया, नहीं होगा। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अगेन 1 महीना प्रैक्टिस करो चीज़ों को, देखोगे स्काई रॉकेट तुम्हारा परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा कि कुछ हेल्पफुल था, थोड़ा सा यूनिक था, सही चीज़ों पे मैंने बताया, तो आप सब्सक्राइब कर लो, वरना यू आर गुड टू गो। थैंक यू देन। अगर कुछ भी टॉपिक्स है, प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरा प्रॉपर मेंटोरशिप टारगेट बैच लेना चाहते हो, अगर बहुत सीरियस हो तो ही लेना, ऐसे मुझे भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर टारगेट बैच लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आपको खुद पता चल जाएगा कितना पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।